बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स 10th के एक्सरसाइज 3.3 जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सम्स आप लोगों को सिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के और 3.3 के कुछ सम्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टर्म इसमें दिया है a इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस दिया है d इक्वल टू 3। इसमें हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमें इसमें आपको निकालना है S27 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, S27 इक्वल टू 27 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ 6 रखेंगे प्लस यहाँ पे 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे हम रखेंगे 3। नेक्स्ट आगे देखते हैं 27 बाई 2 ब्रैकेट में 6 का 2 में मल्टीप्लाई करिए और आपका हो जाएगा 12 प्लस इसमें 6 को लेस करिए 26 इंटू 3। नेक्स्ट लाइन में 27 बाई 2 ये आपका हो जाएगा 12 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 7। अभी हमें क्या करना है 27 बाई 2 ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 2 मिलकर 10 को 0 1 कैरी 7 1 8 और ये आपका हो जाएगा 9। 2 से इसको डिवाइड करिए, ये आपका हो जाएगा 45। तो 27 इंटू 45। नेक्स्ट आपका S27 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27, यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 इंटू 27 मल्टीप्लाई करिए 7 5 जा 35 3 कैरी 7 4 जा 28 28 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 2 5 10 को 0 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 मिलके 9, ये हो जाएगा 5 1 यानी 1 2 1 5। तो कितना इसका आंसर आ गया 1 2 1 5। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 1 5, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। इस बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक इसी तरीके से अपने को करना है, उसमें सब में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस जो दिया है उसे हमें फाइंड आउट, उसकी मदद से हमें Sn का फार्मूला इस्तेमाल करना है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे इवन का एक शब्द दिया है। इवन का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइजिबल हो। तो सबसे पहले हमारा 123 दिया है, 1 से लेके 123 तक की सभी सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 4 6 8 कहाँ तक ले जाना है 123 तक ले जाना है। 123 का मतलब क्या हो गया हमारा, सबसे पहले तो 123 का मतलब हो गया कि हमारा a इसमें देखेंगे ये हमारा T1 है, T2 T3 एंड T4। तो ये हमारा T1 इक्वल टू कितना हो गया 2, जिसे हम a भी बोलते हैं। a इक्वल टू कितना हो गया 2। और d अगर आपको निकालना है तो T2 माइनस T1 यानी d की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 2, तो d की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब इसमें हम सबसे पहले Sn की फार्मूला रखो, Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, यस 123 यानी 123 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 इंटू 2। अभी आपका 123 बाई 2 ब्रैकेट में 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे तो 122 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 123 बाई 2 इंटू, ऐसे भी आप रख सकते हैं 4 प्लस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2,
ये आपका 244 हो गया। 244 को हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 123/2 इंटू 248। 2 से इसको डिवाइड करो, 1 2 4, ये आपका हो गया 123 इंटू 124। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर लास्ट में फाइनल अपने को मिल जाएगा 15252। चाहे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 मिलके 7, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 1, ये आपका 2 8 7 15 को 5 1 कैरी, 4 4 8 और 3 मिलके 11 और 1 कैरी 12 को 2 2 2 4 और 1 मिलके 5 और ये आपका 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी यस 123 की वैल्यू आपको मिल गई 15252। ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले की मदद से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 123 पदों का जो योगफल है वो आपको मिल जाएगा 15,252 या 15,252। नेक्स्ट सम इस तरीके से हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी अपने को इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। बोर्ड की एग्जाम में सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है कि अपने को देखना है कि ए की वैल्यू डी की वैल्यू दी गई है कि नहीं। दूसरा जो फार्मूला है उसमें हमें क्या अपने को इस्तेमाल करना है। तो जब हमें कभी भी पूरी संख्याओं का अगर हमें वैल्यू निकालना रहता है तो हम एसएन फार्मूला वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑड इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। यहाँ 1 to 350 यहाँ पे इवन नंबर लेना है, इवन नंबर। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इवन नंबर मैंने बताया कि 2 2 4 इस तरीके से हमें संख्याओं को लेना रहता है। तो सबसे पहले इसमें दिया है 1 से लेके 350 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले हमें सम संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी 2 4 6 8 एंड सो 348, क्योंकि 350 हमारी इवन नंबर नहीं है, ये हमारा क्या है इवन नंबर। तो 348। अब इसमें t1 इक्वल टू a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू t2 माइनस t1, यानी d की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2, कितना हो गया d की वैल्यू 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें अपने को फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा फार्मूला, tn का। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी t n इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 2 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 120 यहाँ पे n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 और tn का मान दिया हुआ है tn इक्वल टू 348। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 348 रख सकते हैं। तो 348 इक्वल टू 2 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2। अब हमारा प्लस है माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 348 इक्वल टू 2n। अब आपका n इक्वल टू 348/2, यानी n इक्वल टू 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 174, यानी n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 174। इसमें आपको Sn निकालने के लिए यानी n प्लस 1 ये शॉर्टकट एक फार्मूला है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 174 के लिए हमारा n 174, दूसरा 174 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 174 इंटू 175। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले हमें देखना है 30450, ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। यानी यस 174 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चाहो तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो 175 174
4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 2 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 3 मिलके कितना हो जाएगा 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 5 12, 1 5 5 हो जाएगा, ये हमारा 7 1 0 5, तो आपको ये आंसर मिल गया 30,450। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि 1 से लेके हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से सम्स दिए गए हैं, उसमें हमें TN का फार्मूला इस्तेमाल करके करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम में है क्या और किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19th टर्म इज 52, यानी 19th टर्म कितना दिया है 52, एंड सेकंड क्वेश्चन जो दिया है उसी में 38 टर्म, यानी 38 टर्म 128 कितना दिया है 128। अब इसमें यस 56 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन किस तरीके, यानी TN का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, TN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, ऐसे इस तरीके से इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब T19 है तो T यहाँ पे T19 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा T38 हो जाएगा। तो T19 इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, यानी T19 की वैल्यू हमें दी गई है। कितनी है T19 की वैल्यू 52, यहाँ हम रखेंगे 52 इक्वल टू A प्लस, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना होगा 18D हो गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 पुटअप कर सकते हैं। दूसरा इसी तरीके से सेम ऐसे इस्तेमाल करना है, तो T38 इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, तो T38 की वैल्यू कितना है 128, तो यहाँ पुटअप करेंगे 128 इक्वल टू A प्लस 37D, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस क्या करेंगे इक्वेशन 1, तो यहाँ लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1। देखो 128 माइनस 52 इक्वल टू, इसको रखेंगे A प्लस 37D और माइनस A प्लस 18D। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे हटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 128 माइनस 52 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, और 12 माइनस 5 76 हो जाएगा। अब इसमें ब्रैकेट हटाइए, A प्लस 37D माइनस A माइनस 18D। देखिए A प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 76 इक्वल टू 37 माइनस 18D कितना हो जाएगा 9, और 2 माइनस 1 19D, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 76 अपॉन 19, 19 4 जो 76, यानी D इक्वल टू कितना हो गया 4। यानी हमें क्या क्या मिल गया D मिला। अभी हमें क्या करना है, D की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुटअप करेंगे तो हमें A फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा हमें इससे 52 है, ये हमारा 52 इक्वल टू A प्लस 18D,
अब हमारा ये हमारा 52 है इक्वल टू a प्लस 18 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 52 इक्वल टू a प्लस 18 4 जा 72, 72 इस साइड में आएगा तो 52 माइनस 72 इक्वल टू a, इसमें से इसको लेस करेंगे तो यानी a इक्वल टू कितना हो गया -20 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, a मिल गया एंड d इक्वल टू 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, यस 56 की वैल्यू पुट अप करना है। तो यस 56 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यू पुट अप करो। यस 56 इक्वल टू 56/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -20 प्लस 56 -1 इंटू डी की वैल्यू 4। अभी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो यस 56 इक्वल टू 28 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 हो गया, और यहाँ पे 55 इंटू 4, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 -40 प्लस 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, ये 220 हो गया 220। इसमें से इसको लेस करें तो ये आपका हो जाएगा 28 इंटू 0 180, कितना हो गया 180, यानी 28 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा 180 28 0405, तो कितना मिल गया बेटा, यस 56 की वैल्यू आ गई 5040, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 5040 ये हमारा आंसर निकला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टोटल 56 जो पद थे, यानी कह सकते हैं कि जो टर्म थे 56, सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म की जो वैल्यू होगी 5040 होगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से समझ में आया होगा। एक बार और वापस हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन 4 को। 19 जो फॉर्म है टर्म है वो 52 मिला हुआ है, जिसको हम T19 से रिप्रेजेंट करेंगे। 38 जो टर्म है इसकी वैल्यू दी गई है 128, हम इसको T38 रिप्रेजेंट करेंगे। जो फाइंड आउट करना है हमें यस 56, यानी n पदों का योगफल उसे कह सकते हैं कि सम ऑफ द टर्म हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग Tn का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब Tn की जगह n की वैल्यू कितनी है 19, तो T19 इक्वल टू a प्लस 19-1 इंटू डी। अब T19 की वैल्यू देखो बच्चों दिया है 52, तो यहाँ हम रखेंगे 52, यानी 52 इक्वल टू a प्लस 18, 19-1 18d, इक्वेशन इसको हम 1 पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से सेम T38 जो सेकेंड टर्म है, T38 इक्वल टू a प्लस 38-1 इंटू डी। अब T38 की वैल्यू दिया है 128, तो यहाँ रखेंगे 128 इक्वल टू a प्लस 38-1 37d। अब सब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 - 1, क्योंकि 2 की वैल्यू ज़्यादा है, 2 में से 1 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 128 - 52 इक्वल टू a प्लस 37d माइनस a प्लस 18d। अब हमारा इसमें से इसको लेस करेंगे तो 76 हुआ इक्वल टू, अब a यहाँ पे ब्रैकेट हम हटा देंगे तो a प्लस 37d जैसे था वैसे a माइनस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 18d, माइनस प्लस हमारा कैंसिल हो गया ये, और यहाँ पे हमारा 76 ही है, 37 माइनस d और माइनस 18d बचा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 19d हुआ। d इक्वल टू 19 नीचे आ जाएगा 76/19। 19 का जब हम टेबल करेंगे डिवाइड करेंगे तो 4, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अभी हमें क्या करना है, d की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया, बट हमें a की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, क्योंकि जो हमें इस्तेमाल करना है एसएन में
तो उसमें ए और डी हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। तो वी गेट हमें मिलेगा क्या, पहला हमारा इक्वेशन क्या है 52 इक्वल टू ए प्लस 18डी। तो हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुट अप किया 52 इक्वल टू ए प्लस 18, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुआ कितना 4, तो हम यहाँ 4 रखेंगे। 18 4 जा 72, 52 इक्वल टू ए प्लस 72। 72 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, चूंकि प्लस है, इक्वल के इधर आता है तो माइनस हो जाता है। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो ए की वैल्यू कितना हुआ -20 और डी की वैल्यू हमें क्या मिला 4। अभी हमें क्या करना है, लास्ट हमें यस 56 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यस 56 इक्वल टू n/2, ये हमारा फार्मूला है 2a + n - 1 इंटू डी, एसएन का फार्मूला है। आप चाहो तो यहाँ पे एसएन लिख सकते हो। यस अब एसएन की वैल्यू हमें कितनी है, यस 56 है, यस 56 रखेंगे 56/2 2 इंटू -20 प्लस 56 - 1 इंटू 4, 56 - 1 55 हुआ इंटू 4। अब यहाँ पे 20 इंटू 2 कितना हो गया -40। हमें माइनस का भी जरा ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाने के चांस रहते हैं। ये हमारा 28 हुआ -40 और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 220। अब इसमें प्लस है माइनस, तो इसमें से लेस करेंगे तो कितना हुआ 180 और यहाँ हमारा 28 ऑलरेडी पहले से है, तो 28 इंटू 180 हमारा कितना हुआ 5040। तो बच्चों आज हम लोग 1 से लेके 4 तक के कुछ क्वेश्चन हल करने की कोशिश किया। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला लेक्चर हम लोग आगे लेंगे और इसके लिए हम आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि वीडियो लाइक हो, पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें इसके आंसर अगले क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिए इसी फार्मूले पे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम डालते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।